हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा अष्टम के धातु और अधातु अर्थात मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य, इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: धातु और अधातु को परिभाषित करने में, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर करने में, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर करने में, धातु और अधातु के उपयोग के बारे में। परिचय: धातुएं कठोर होती है। धातु के उदाहरण हैं एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि। अधातुएं कोमल होती है। अधातु के उदाहरण हैं लकड़ी, कोयला, रबर, कागज, प्लास्टिक, कांच आदि। धातु और अधातु का परिचय इस प्रकार है: एल्युमिनियम धातु है, लकड़ी अधातु है, लोहा धातु है, तांबा धातु है, कोयला अधातु है, प्लास्टिक अधातु है। धातुओं के भौतिक गुण: दिखावट, अपीयरेंस। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का और तांबा लाल रंग का होता है। चित्र में हम लोग इसे देख सकते हैं। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट: अधिकतर धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, परंतु पारा द्रव्य होता है और सोडियम तथा पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चित्र में इसे दिखाया गया है। चमक: सामान्यतः धातुओं में विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहा जाता है। इसी कारण से इसके गहने बनाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता: धातुओं के इस गुण के कारण इसे ठोकने पीटने पर या बिना टूटे पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग चित्र में देख सकते हैं। तन्यता: धातुएं लचीली होती है, इस कारण इसके तार भी खींचे जा सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा बहुत लचीले होते हैं। तांबे के तार को चित्र में दिखाया गया है। ध्वन्यात्मकता: धातुएं ध्वन्यात्मक होती है। इसी गुण के कारण इसे चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसा कि स्कूल में घंटी बजाते हुए दिखाया गया। इसको चोट करने पर आवाज आती है। ऊष्मा की चालकता: धातुएं ऊष्मा का अच्छा सुचालक होती है। इसी गुण के कारण धातुओं के बर्तन का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। विद्युत सुचालकता: धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। यही कारण है कि विद्युत की तार में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम आदि। क्रियाकलाप दिया गया है। जब चित्र में दिए गए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाते हैं और कील के स्थान पर, यहाँ पर कील दिया गया है, स्थान पर बारी बारी से धातुओं की सामग्री को रखते हैं तो बल्ब जलने लगता है। अधातुओं के भौतिक गुण: निष्प्रभता, गैर चमकदार। अधातुएं निष्प्रभ होती है, परंतु अपवाद है ग्रेफाइट और आयोडीन, ये चमकदार होती है। हमारे चित्र में भी इसे दिखाया गया है। भंगुरता, टूटने योग्य। चोट मारने पर धातुएं टूट जाती है, ये भंगुर होती है। इसका एक अपवाद है हीरा, यह बहुत ही कठोर होता है। चित्र में हीरा का चित्र दिखाया गया है। अध्वन्यात्मकता: अधातुएं अध्वन्यात्मकता होती है, क्योंकि इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत कुचालक: अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद है ग्रेफाइट। यह पेंसिल का जो नोक है यह ग्रेफाइट है, यह सुचालक है। ऊष्मा चालकता: अधातुएं ऊष्मा का कुचालक होती है, क्योंकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण की तुलना। भौतिक अवस्था: अधिकतर धातुएं ठोस होती है। अपवाद है पारा, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं यह तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस के रूप में कार्बन और आयोडीन है, द्रव के रूप में ब्रोमीन और गैस के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चमक: धातुएं चमकीला होती है, इसीलिए इसे धात्विक चमक कहते हैं।
अधातुएं निष्प्रभ होती है परंतु अपवाद है आयोडीन और ग्रेफाइट। कठोरता, धातुएं कठोर होती है परंतु अपवाद है सोडियम और पोटेशियम में मुलायम होते हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती है, यह मुलायम होती है परंतु अपवाद है हीरा। घनत्व, धातुएं उच्च घनत्व वाली होती हैं, अधातुएं निम्न घनत्व वाली होती है। आघात वर्धनीयता, धातुएं उच्च आघातवर्ध होती है परंतु अधातुएं निम्न आघातवर्ध होती है। लचीलापन, धातुओं में उच्च लचीलापन पाया जाता है जबकि अधातुओं जो है वह भंगुर होती है। धन्यात्मकता, धातुएं धन्यात्मक होती है, अधातुएं अधन्यात्मक होती है। ऊष्मा चालकता, धातुएं सुचालक होती है और अधातुएं कुचालक होती है। विद्युत चालकता, धातुएं सुचालक होती है, अधातुएं कुचालक होती है। तन्यता, धातुएं उच्च तन्य युक्त होती है, अधातुएं निम्न तन्य युक्त होती है। गलनांक और क्वथनांक, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है जबकि अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। धातुओं के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ये क्षारीय गुण वाले होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धात्विक ऑक्साइड। सोडियम 4Na प्लस ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड 2Na2O। लोहा 4Fe प्लस ऑक्सीजन 3O2 इज इक्वल टू लोह ऑक्साइड यानी कि जंग इज इक्वल टू 2Fe2O2। धातुओं के रासायनिक गुण, पानी से अभिक्रिया, धातुएं पानी से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु प्लस पानी इज इक्वल टू धात्विक ऑक्साइड बाय धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पानी से अभिक्रिया, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2। कैल्शियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaOH2 प्लस H2। अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। 2Na प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2। Mg प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। यहाँ NaCl और MgCl2 ये लवण हैं, धात्विक लवण हैं। क्षार के साथ में अभिक्रिया, अधिकांश धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है परंतु लेड, एल्युमिनियम एवं जस्ता क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे यहाँ दिया गया है Zn यानी जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड और इज इक्वल टू यह बनाती क्या है सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम जिंक ऑक्साइड जो है वो लवण है। अधातुओं के रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे C अर्थात कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन P4 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 2P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाती है। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, केवल अपवाद के रूप में ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुल जाते हैं। अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया, सामान्यतः सामान्य तापक्रम पर अधातुएं अम्ल और क्षार के साथ में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातुएं धात्विक ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड की प्रकृति, धातुएं क्षारीय होती है जबकि अधातुएं अम्लीय होते हैं। जल से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अधातुएं कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, अपवाद है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन जल में घुल जाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से धातु अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है जबकि अधातु कोई अभिक्रिया नहीं करती। क्षार से अभिक्रिया, कुछ धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है जबकि अधातुएं कोई अभिक्रिया नहीं करती है। धातु एवं अधातुओं का उपयोग, धातुओं के उपयोग इस प्रकार है। विद्युत तार के निर्माण में, बर्तन मशीन एवं उपकरण के निर्माण में, मकान एवं पुल के निर्माण में, गहनों के निर्माण में, आतिशबाजी में तथा थर्मामीटर बनाने में। यहाँ कुछ धातुओं के उपयोग को चित्र के में दिखाया गया है। मशीन के रूप में ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज में एवं रेल में इसका उपयोग होता है।
अधातुओं का उपयोग ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक है। विटामिन, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में इसकी उपस्थिति होती है। कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयले आदि के रूप में। हाइड्रोजन का ईंधन एवं वनस्पति घी के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। आयोडीन का उपयोग रोगाणुरोधक के रूप में और आयोडाइज्ड नमक के रूप में होता है। नाइट्रोजन का उपयोग भोजन के संरक्षण में और पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में होता है। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण करने में, कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में और कीटनाशक के रूप में होता है। और आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में होता है। अतः धातुओं और अधातुओं का हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। आशा है कि आज आप लोग धातु एवं अधातु के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। यह आपके लिए उपयोगी होगा। अतः यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के शैक्षणिक जानकारी मेरे चैनल पर आगे भी आपको मिल सके। धन्यवाद।